नमस्ते दोस्तों प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत का मामला हो गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में मंदिरों और मठों पर सरकारी नियंत्रण का मामला। आखिर हिंदू मंदिरों या अखाड़ों को और उनकी संपत्ति को लेकर प्रतिदिन होने वाले विवादों से कैसे बचा जाए? आखिर इन विवादों के पीछे सच्चाई क्या है? कैसे हम इन मठों की रक्षा कर सकते हैं? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता श्री विनय विद्या अलंकार जी और समाज सेवी श्री जोगेंद्र खट्टर जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रतिदिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि कहीं पे किसी मठ या किसी मंदिर को लेकर किसी की हत्या कर दी गई या कहीं पे सरकारी नियंत्रण को लेकर आंदोलन हो रहा है। लोगों का कहना है इन सब के चलते हमारे सनातन संस्कृति में मौजूद मंदिर और मठों पर आज खतरा मंडरा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये खतरे क्या हैं और ये खतरे क्यों पैदा हुए? मैं आपको थोड़ा इतिहास की ओर ले जाना चाहूंगा। हमारी प्राचीन वैदिक व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था एक महत्वपूर्ण समाज के लिए और व्यक्ति के जीवन के लिए एक मापक था। 4 आश्रम होते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और आपको बताऊं, नगर में केवल और केवल गृहस्थी व्यक्ति रहते थे। उनके बच्चे जब 5 से 8 वर्ष के होते थे, बालक और बालिका, वो गुरुकुलों को भेज दिए जाते और गुरुकुलों में पढ़ाने वाले प्रायः वानप्रस्थी होते थे। और संन्यास की अवस्था में 75 वर्ष से अधिक का व्यक्ति वह प्रचार के कार्य में परिव्राजक के रूप में रहता। तो हमारे जो नगरों से बाहर जो संस्थाएं होती थी वो गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे। और आश्रम और गुरुकुलों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों का मुख्य केंद्र होता। और गृहस्थी व्यक्ति नगर में रह करके अपने गृहस्थ का संचालन करते हुए, आयोजन करते हुए वे अपने गृहस्थ का कार्य करते थे। और गृहस्थ में व्यापार है। मैं इसी का स्वरूप देख रहा हूँ कि आज जो आप मठ और आश्रम देख रहे हैं, जब ये आश्रम व्यवस्था धीरे धीरे नगण्य सी होती चली गई, विलुप्त हुई गई किसी अज्ञान के कारण, परिणाम क्या हुआ? उन आश्रमों का स्थान ले लिया हमारे मठ और मंदिरों ने। मठ और मंदिर ये हमारे प्राचीन गुरुकुल और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का ही एक रूप है। तो इसमें रहने वाले जो ब्रह्मचारी होते थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। गृहस्थी लोग उन आश्रमों को धन पोषण के लिए भेजते थे और उसी धन से वानप्रस्थी और सन्यासी सबका पोषण होता था। आज जो रूप है ये, आज इस पर क्यों प्रश्न उठ रहे हैं, क्यों हत्याएं हो रही हैं, क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं, इसका बड़ा कारण है अमित जी, क्योंकि वह गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था का विलुप्त हो जाना, उसका समाज में नगण्य हो जाना और शासन के द्वारा उस व्यवस्था को प्रोत्साहन न देना। व्यक्ति की भावना है देने की, वो चली आ रही है, वो हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। और दान देता है, वो दानों से आश्रम और मठ खड़े होते हैं। और उन आश्रम और मठ में क्योंकि ब्रह्मचारी नहीं है, वानप्रस्थी नहीं है, सन्यासी भी नगण्य है, तो वह धन उनको बहुत अधिक दिखाई देता है और उस धन पर विवाद शुरू हो जाते हैं। जब कोई किसी सन्यासी को मठाधीश देखता है तो उस मठ में जाकर के उसका उत्तराधिकारी बनना चाहता है, क्योंकि वहां पर सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, जैसे जो सुविधाएं गृहस्थी के पास नहीं है वो मठ में है। मैं आपको थोड़ा इतिहास के लिए बता रहा हूँ। स्वामी दयानंद जी ने 1867 में हरिद्वार की पाखंड खंडी पताका जब गाड़ी थी, उन्होंने यही कहा था कि मठों में संपत्ति बहुत है पर राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए बात करते क्यों नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ हमारे ब्रह्मचारी क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो मठाधीशों ने ये कहा था, पोयु नृप होय हमें का हानि। 1867 में स्वामी दयानंद जी के द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई थी कि मठों में अगर गुरुकुल नहीं होंगे, अगर मठों में राष्ट्र की चिंता नहीं होगी, मठ में यदि वास्तव में जो राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा? परिणाम आज हमारे आपके सामने आया है। सामने इसलिए आया है कि वो संपत्तियां तो हैं, क्योंकि गृहस्थी लोग दान दे रहे हैं, वहां चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जिन पर व्यय होना चाहिए था वो विद्यालय नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, वानप्रस्थी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा इन सारी समस्याओं की जड़ पर पहुंचना होगा और जड़ पर पहुंचने के लिए आपको पुनः आश्रम व्यवस्था पर आना होगा। जितने मठ मंदिर हैं इनमें विवाद इसलिए है, सरकार की नजर इसलिए है। आप सोचिए, पाकिस्तान में जो हमारा हिस्सा चला गया उसमें जितने मंदिर रहे होंगे
वहां भी तो हमारी बहुत बड़ी संस्थाएं रही, उनकी संपत्तियों पर आज कौन आती है? क्या हम आने वाले खतरे से अभी भी अनभिज्ञ बना रहना चाहते हैं कि आने वाला खतरा यही होगा, आप मठ और मंदिरों के पैसे को समाज निर्माण पर खर्च नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके मठ और मंदिरों पर विधर्मी काबिज होंगे और आपकी सारी पूंजी को उपयोग करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस पूंजी का सही उपयोग नहीं होगा तो इसका दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग जब होने लगता है तो बहुत सारे विधर्मी या कहें लालची लोग भी आ जाएंगे, और वो सब जो आज हम घटनाएं देख रहे हैं, कभी कोई किसी आश्रम पे कब्जा करने की कोशिश करता है, या जिस प्रकार से अभी हमने देखा एक संत द्वारा जो है अपने आप को फांसी लगा ली गई कथित रूप से, जिसकी अभी जांच भी चल रही है, या फिर सरकारें समय समय पर यह कहती हैं कि इन मंदिरों या इन मठों में जो पैसा आ रहा है ये इतना पैसा है कि सरकारों के जो खजाने हैं वो भर जाएं, बहुत सारा इससे सरकार देश का जो है कर्जा ख़त्म हो जाए, इस तरह के दावे किए जाते हैं, और उसके ऊपर इन मंदिरों के ऊपर नियंत्रण करने की बात की जाती है। खट्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी सारे जो गुरुकुल हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, और शिक्षा से भी, आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आज शिक्षा से आपके गुरुकुल जुड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो आज हम देखते हैं सरकारें दावा करती हैं कि मंदिरों में इतना पैसा है, कहीं ना कहीं ये सब जो मंदिरों में या इसके पीछे जो राजनीति कई लोग करते हैं, चाहे वो मंदिरों को सरकारों के अंडर लेके आना, या फिर कुछ लोग जो है आपस में लड़ाई झगड़ा मंदिरों को लेकर या ट्रस्टों को लेकर, इन मठों की ट्रस्टों को लेकर काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज गुरुकुलों को इन मंदिरों द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि इन मंदिर या इन समाजों का जो पैसा है वो एक अच्छे स्थान पर लग सके? बिल्कुल ठीक कहा अमित जी आपने। अभी जैसे आदरणीय हमारे विनय भाई जी भी यही चीज बता रहे थे कि गृहस्थी के दान देने की प्रवृत्ति तो है, वो पहले सदियों से चलती आ रही है, लेकिन उस पैसे को ठीक जगह पर खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो हम पैदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि मठों के जो मठाधीश इत्यादि जो भी उस जो मठ के अधिकारी बन जाते हैं वो केवल और केवल उस जो दान उस मठ के लिए आ रहा है वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति ना मान ले, उसको व्यक्तिगत संपत्ति मान लेते हैं उसको कि ये केवल और केवल हमारे मठ के लिए आया है, ये दान जो आया है केवल हमारे मंदिर के लिए ये दान आया है। जबकि वो जो दान है, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे गुरुकुलों के लिए, ऐसे शिक्षा के लिए, जैसे पहले भी शिक्षा के लिए जो है वो गृहस्थी इत्यादि दान देते रहे हैं, तो ऐसे ही अगर ये दान जो है ठीक जगह पर खर्च होना शुरू हो जाए, गुरुकुलों में पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च होना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल से लोग दान भी अधिक देंगे और उस दान की उपयोगिता भी अधिक होगी, और उससे कई काम आपके चलेंगे कि जैसे गरीब बच्चों को आज आप आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए, आज भी शिक्षा का स्तर जो है ऐसा नहीं है कि वहाँ के बच्चे जो है भारत की मुख्य धारा में शामिल हो सके। आज भी ऐसी शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। आज भी इस प्रकार के जैसे पिछड़ा हुआ एरिया आज भी पिछड़ा इलाका है। क्यों हम उनको पिछड़ा इलाका कहते हैं? क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यदि वहाँ के लोगों को शिक्षा अच्छी मिल जाए तो हुनर कितना है। अभी आप पीछे आपने देखा होगा कि एक आसाम की लड़की जो है वो ओलंपिक में मेडल लेकर के आई। इसका मतलब टैलेंट तो है ना उन क्षेत्रों में, गरीब बच्चों में भी टैलेंट तो है ना, लेकिन हमें आवश्यकता है कि उन पे प्रॉपर जो है वो पैसा खर्च करके उनको अच्छी शिक्षा देना, उच्च शिक्षा देना। जो हम लोग, मैं समझता हूँ कि मंदिरों में दान देने की एक प्रवृत्ति जो सदियों से चलती चली आ रही है, पुरोहित इत्यादि हमें बड़ी भावना के साथ वो कह देते हैं कि हाँ हमें मंदिरों में दान देना चाहिए। दान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस दान को ठीक जगह पर खर्च भी तो हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि दान खर्च होता है तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां जो है वो उसके ऊपर कब्जा करने की एक जो प्रवृत्ति बन जाती है वो ना हो। हालांकि ऐसे जो ये प्रवृत्तियां या जो ये चीजें मंदिरों में हो रही हैं वो मस्जिदों में भी हो रही हैं, वो दूसरे धार्मिक क्षेत्रों में भी हो रही है, धार्मिक स्थानों में भी हो रही है। लेकिन हमारा आज का मीडिया कह लो या हमारा आज का जो समाज है वो केवल और केवल, क्योंकि हिंदू जो है मैं समझता हूँ संगठित नहीं है, हिंदू जो है सबसे कमजोर एक आज मान लिया गया है कि कौम है हमारी, तो उसके ऊपर कुछ भी प्रहार कर दो। तो यदि आप मंदिरों को टेक ओवर करने की बात करते हो तो मस्जिद को क्यों नहीं टेक ओवर करते? आज दिल्ली की राजनीति को आप ले लो, दिल्ली की राजनीति ऐसी होती चली जा रही है कि हमारे एक जो चीफ मिनिस्टर है या हमारी दिल्ली की सरकार ही है वो मौलानाओं को तो पैसा देने के लिए तैयार है अपने केवल अपनी वोट के लिए,
दिल्ली में क्या बुलाना ही केवल पैसे के हकदार है? हमारे पुरोहित क्यों नहीं है हकदार? सनातन धर्म के मंदिरों के पुरोहित क्यों नहीं है हकदार? उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए। तो ये कुछ राजनीतिक कारण भी जो है इसके पीछे आ जाते हैं। कुछ सरकारों की मानसिकता मैं समझता हूँ पिछले 70 साल से ऐसी होती चली जा रही है कि एक उस मंदिर को टेक ओवर कर लो, उस मंदिर को टेक ओवर कर लो, लेकिन बड़ी बड़ी मस्जिदों को वो छोड़ देते हैं। उनसे वो घबराते हैं क्योंकि उनका एक जो वोट बैंक है वो ना हिल जाए। तो इस प्रकार के जो कार्य हम लोगों को आज सोचने पड़ेंगे, दोबारा विचार करना पड़ेगा हमें इन चीजों के ऊपर कि जो मंदिरों में दान आ रहा है, जो मठों में दान आ रहा है, उसको ठीक जगह पर उसका खर्च भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन मंदिरों और मठों पर आज की डेट में मैं सभी मंदिर और मठों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे मंदिर और मठ हैं जिसके अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना तक नहीं आता। विनय विद्यालंकार जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। मैं हरिद्वार के ही एक मठ में गया था। वहाँ पर मैंने वहाँ के मठाधीश थे, उनको संस्कृत का एक श्लोक पढ़ने के लिए बोला, तो वो उस श्लोक को पढ़ ही नहीं पाए क्योंकि उन्हें संस्कृत क्या पढ़ना ही नहीं आता था। उन्होंने अपने साथी को कहा कि इससे जरा पढ़ के मुझे इसका मतलब बताए। तो ऐसे लोग अगर इन मंदिरों और मठों के अधिकारी हैं तो उन्हें शिक्षा या उस पैसे का सदुपयोग करने का, जिसे कह लीजिए, बिल्कुल जज्बा ही नहीं होगा, वो सोचेंगे ही नहीं। अमित जी, मैंने पहले भी हमारे मठ हो, मंदिर हो, आश्रम हो, इनकी व्यवस्था जो विद्वानों के हाथ में होती थी और विद्वान गुरुकुल और संस्थाओं को चलाते थे और उनके सामने पूरे समाज के विकास का एक योजना उनके सामने होती थी और विकास की योजना के तहत ही वो गुरुकुलों में विद्यार्थियों को, जैसे कन्याओं के लिए गुरुकुल खोलते थे, बालकों के लिए गुरुकुल खोलते थे। आदरणीय श्री जोगेंद्र खट्टर जी क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं। वो नॉर्थ ईस्ट से पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों को ला करके दिल्ली में गुरुकुल के माध्यम से पढ़ाते हैं। एक तरफ तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता अधिकारी लोग हैं जो अपने घर की पूंजी भी लगा रहे हैं, लोगों से मांग कर लगा रहे हैं, और दूसरी ओर जिन्हें हमारे इस भविष्य की चिंता नहीं है। आखिर ये भारत जिन ऋषि मुनियों की भूमि है, जिन प्राचीन आश्रमों की ये भूमि रही है, तो आश्रम और मठ तो बन रहे हैं, लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा कि वहां विद्वान आचार्य स्थापित नहीं हो पा रहे। कारण क्या है कि वो सिस्टम फेल हो गया। उस सिस्टम को इन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से अलग कर दिया कि हमारे आश्रम और मठ तो रहेंगे, महंत जी से चाहेंगे उसे उत्तराधिकारी बना देंगे। चाहे वो चाय बेचने वाला लड़का पकड़ करके, जिसको कुछ नहीं आता था पढ़ना, आनंदगिरी बनाया जा सकता है, लेकिन गुरुकुल का आचार्य संस्कृत में विद्वान व्याकरणाचार्य करने के बाद भी वो अपनी आजीविका के लिए परेशान घूमता नजर आएगा, क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसमें बहुत सारी कमियां आई हैं। तो आज समाज को, और विशेष रूप से इन आश्रमों के, मैं उन हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, अरे चिंतन कीजिए उस समय का कि देश में आपके आश्रम तो खड़े होंगे, लेकिन आश्रमों में भारतीय संस्कृति का ध्वज उठाने वाले लोग नहीं नजर आएंगे। कारण विधर्मियों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। हम जितने उदाहरण देख रहे हैं, आपको कितने आश्रमों पर कब्जे हो गए हैं। आपको बताऊं, लखनऊ का एक केस आज से 10 साल पहले, रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनाकर व्यक्ति रहता था। जब उसकी छानबीन की गई तो पता लगा वो बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन कराने वाला मौलाना है और उसने भगवा कपड़े पहने हैं। उसने सोचा कि यहाँ बैठ करके लोग भी मेरे संपर्क में आएंगे और चढ़ावा भी आएगा। ये कार्य आज हो रहा है। शनि के नाम पर मांगने वाले कितने बच्चे आपको दिखते हैं, उनको बाद में पता लगता है कि वो विधर्मी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को विशेष रूप से आर्य समाज जगाने का कार्य करता है। आर्य समाज से जो शत्रुता का भाग है उसे कम करने की आवश्यकता है, और मठ और मंदिर में विद्वान आचार्यों के बैठने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन जो समाज को जगाने की आवश्यकता आपने जो बात कही, उसमें समाज को भी तो जागना होगा। खट्टर जी, हम देखते हैं कि मंदिरों में मौजूद अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है और उसके हाथ में घंटी है, थाली है, तो हम मंदिरों में उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। किसी ने भगवा वस्त्र डाला है तो हम उसको गुरुजी या इस तरह के शब्दों से इस्तेमाल करके उनके पैरों में, चरणों में पड़ जाएंगे। ये नहीं देखते कि वो पढ़े लिखे हैं, उनको ज्ञान है या नहीं है, क्या वो उस काबिल हैं कि वो हमारी श्रद्धा आस्था स्वीकार करने के काबिल हैं भी या नहीं। इस तरह की जो चीज़ें हैं हम देखते हैं आए दिन मठों में, मंदिरों में या इन आश्रमों में देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यही कारण है कि आज हम मंदिर
मठ और ये जो इस तरह की संस्थाएं, जो सनातन की संस्थाएं, जिसे कह लीजिए एक तरह से ये हमारी नींव हुआ करती थी। कहा जाता है कि इन आश्रमों ने हमारी जो देश की लड़ाइयाँ, देश पे जब भी हमले हुए वहाँ से बहुत सारे साधु संत निकले जिन्होंने इन लड़ाइयाँ लड़ी इस प्रकार के। लेकिन आज वहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि इसमें गिरावट आ रही है इन चीज़ों के अंदर? कई लोग ऐसे भी आ गए हैं जो इसके काबिल ही नहीं है और वो कुर्सियों पे बैठे हैं। अमित जी, ये तो बात सही है। और जहां तक आपने ये कहा कि व्यक्ति जो है गेरुआ वस्त्र देख करके उनके प्रति श्रद्धा से अपना सिर झुका देता है, देखिए वो श्रद्धा तो, ये संस्कार तो हमारी भारतीय संस्कृति में है कि गेरुए वस्त्र देख करके सन्यासी के प्रति श्रद्धा जताना, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सन्यासी बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वो जो सन्यासी व्यक्ति जो गेरुआ वस्त्र धारण कर रहा है, ये उसको सोचना है। यदि इसी प्रकार से ऐसी चीजें होती रही और सन्यासी वर्ग जो है वो गलत चीजों में लिप्त होने लग गए, तो एक आम आदमी की जो सन्यासी के प्रति श्रद्धा है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी एक समय के बाद। लेकिन ये जो सन्यासी बनना, वानप्रस्थी बनना और उसके बाद सन्यास धारण करना, सन्यास देखिए अपने आप व्यक्ति नहीं धारण करता, कोई ना कोई गुरु बनाएगा, कोई ना कोई सन्यासी व्यक्ति, कोई ना कोई उनका गुरु जो है वही उसको सन्यास धारण कराएगा। तो आज हमारी जो ये इन चीजों का स्तर है वो नीचे गिरता चला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गेरुआ वस्त्र पहनता है, अपने आप से गेरुआ वस्त्र पहने और अपने आप को सन्यासी कहना शुरू कर दिया। लेकिन ये हमारा उत्तरदायित्व तो होता है, जैसे आर्य समाज में भी यदि कोई व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है तो वो किसी न किसी को अपनी गुरु बनाएंगे, वो देखेंगे कि ये वाकई ये सन्यासी बनने का ये उनका है भी सही कि नहीं, कैपेसिटी है भी सही कि नहीं है, उनको विद्वान है भी सही कि नहीं है। सन्यासी का मतलब है परिपूर्ण विद्वान भी होना, केवल गेरुआ वस्त्र धारण करना नहीं है। तो जो सन्यासी बन रहा है उसको भी देखना चाहिए कि केवल घर त्याग देना और उसके बाद केवल अपनी जीविका चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए वो केवल अपने वस्त्र जो है धारण कर लेना, वो मैं समझता हूँ वो नकली सन्यासी बन जाना। मैं शब्द तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के नकली सन्यासी होते हैं, उन लोगों की भी भरमार होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो मठाधीश इत्यादि बैठे हैं या जो उनके गुरु के रूप में स्थापित हो चुके हैं, कि उनका कर्तव्य भी बनता है कि जिसका सन्यासी बना रहे उसकी पात्रता अवश्य देखे, उसको देखे कि वो सन्यासी बनने के लायक है भी कि नहीं है, उसने शास्त्रों का ज्ञान लिया कि नहीं लिया, उसने शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े। क्योंकि सन्यासी का मतलब तो यही होता है कि अपने घर को त्याग करके वो दूसरों को पढ़ाए लिखाए, दूसरों को ज्ञान देवे, दूसरों को जो है वो शिक्षित करे। तो इस प्रकार का जो है वो एक स्तर न गिरे, मैं समझता हूँ कि ये हमारे सभी पूरे समाज का उत्तरदायित्व बनता है। और ऐसे सन्यासियों को जिसको हम देख लें कि उसकी पात्रता नहीं है, तो उसको हम दान भी ना दें, ये हमें सोचना होगा। जी बिल्कुल। विनय विद्यालंकार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप हरिद्वार और जो ये पूरा का पूरा उत्तराखंड है वहाँ से आते हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो सनातन परंपरा में गुरु या सन्यासी या फिर इस प्रकार के जो लोग थे जो हमारे समाज को एक दिशा दिखाते थे, आज क्या वो उसी स्तर के हैं या कोई भी बन जा रहा है? देखिए, अभी जो चर्चा हमारी है निश्चित रूप से उसमें गिरावट आई है। गिरावट का कारण है कि हमारे जो मुख्य केंद्र थे, जैसे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा, इन स्थानों पर क्यों ये स्थान मुख्य कहलाए? मुख्य इसलिए कहलाए कि इनको विद्या की नगरी, आस्था की नगरी कहा गया। इन नगरियों का उद्देश्य कि वहां पर बहुत बड़े बड़े गुरुकुल चलते थे। आप वाराणसी को देखेंगे, वाराणसी में प्राचीन समय से ही विद्वानों का एक केंद्र रहा, इसमें कोई शक नहीं है। आज वो स्थान विशेष मात्र से ही हम उसे केंद्र मान लें, ऐसा नहीं। तो हमारा जो चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि लोग इस बात को जाने कि कोई भी स्थान या जगह अपने आप में कुछ नहीं होती। वहां पर जो व्यक्ति बैठे हैं, जो अधिपति हैं, जो सन्यासी हैं, जो आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उनकी योग्यता बढ़ाई जाए और उन पर योग्य व्यक्तियों को ही स्थापित किया जाए। तो आज जागने की आवश्यकता इसलिए है कि समस्त हिंदू समाज में आस्था के नाम पर अंधविश्वास आ गया। और हम केवल जो आपने भी चर्चा की, हाँ निश्चित रूप से हमारा वस्त्र सम्माननीय है, भगवा वस्त्र सर्वोपरि है, त्याग का परिचायक है, वो वैराग्य का परिचायक है। तो जब इतना बड़ा सम्मान समाज ने उसको दिया है, तो उस वस्त्र को पहनने से पहले उनको योग्यता का निश्चित रूप से निर्धारण करना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को, अपात्र व्यक्ति को न संन्यास दिया जाए
और न ही अपने इन मठ और मंदिरों का उत्तराधिकारी बनाया जाए। हमारी केवल और केवल प्रार्थना ये है कि समाज आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, बहुत विकट परिस्थितियां हैं। आप तो केवल मठ और मंदिर की संपत्तियों को बचाने में और अपने उत्तराधिकारी बनाने में लगे हैं। लोग आपके समाज से हजारों लाखों लोगों को कन्वर्टेड करके अपने मत में ला रहे हैं। उमर गौतम जैसे लोग, कलीम सिद्दीकी जैसे लोग, आज तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारी सरकारें इनको कम से कम बाहर तो ला रही हैं, पकड़ के दिखा रही हैं, नहीं तो हम इसको भी नहीं पकड़ पाते। एक कलीम सिद्दीकी आपने देखा, लाखों लाख लोगों को इसने परिवर्तित किया। इसमें हमारा भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी है। हमारा समाज धर्म की शिक्षा नहीं दे रहा। इन मंदिर में जाने वाले लोगों को धार्मिक शिक्षा, वेद की शिक्षा, सनातन सिद्धांतों की शिक्षा ये दी जानी चाहिए। ये हमारे केंद्र बने शिक्षा के। अगर ब्रह्मचारी नहीं भी रख रहे तो जो गृहस्थी लोग आते हैं उनके शिविर लगाए जाएं, उनके अंदर धर्म की शिक्षा दी जाए। सारे मठ मंदिरों का सदुपयोग होगा। अगर आप गुरुकुल नहीं भी खोल पा रहे तो आप कम से कम महीने भर के वर्ग लगाइए, सप्ताह भर के वर्ग लगाइए, जिसमें लोग अपने धर्म को जाने और कभी भी आसानी से अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को न छोड़ें। देखिए, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की वकालत करता है। ऋषि दयानंद जी ने किसी भी तरह से हिंदू समाज को सुरक्षित करने के लिए ही आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। वैसे मानव मात्र के लिए था, लेकिन बड़ा केंद्र जो हमारे परिवारों से हम आ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आश्रम और मठ इसमें सहायक होंगे। यदि आप वहां पर इस धारणा से कार्य करें कि हमें संस्था को बचाना है, हमें धर्म को बचाना है, हमें राष्ट्र को बचाना है, तो योग्य व्यक्तियों को ही मंदिरों में बिठा। जी, बिल्कुल सही बात कही। इसके पीछे क्या कारण रहता है? क्यों विदेशों से लोग गुरुकुलों को फंड नहीं देते? क्यों लोग गुरुकुलों को डायरेक्ट फंड नहीं देते? क्यों दान नहीं देते? जो गुरुकुलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं से ही विद्वान मिलेंगे आपको। आज आप सनातन धर्म के विद्वान कह लोगे, चाहे आर्य समाज के विद्वान कह लोगे, वो गुरुकुलों से ही निकल के आते हैं। अब ये जो धर्म परिवर्तन की अभी आपने बात कही, ये तो एक मिसाल अभी आपने देखा ही था पीछे की, जो मौलाना पकड़े गए थे। लेकिन जो उत्तर पूर्व राज्य है वहां पर तो और ज्यादा हालत खराब है। गरीबी है वहां पर। गरीबी होने के नाते वहां पर तो कई चीजें ऐसी सुनने को आती है, देखने को आती है कि वहां पर थोड़ा सा अन्न चावल इत्यादि दे करके, क्योंकि वहां पर गरीबी है, वो गरीब व्यक्ति देखता है कि पहले मैं अपना पेट देखूं या पहले अपने धर्म को देखूं। तो वहां पर तो कई चीजें ऐसी सुनने को आ जाती है, देखने को आ जाती है कि वहां पर अन्न दे दिया, 1 महीने का 2 महीने का राशन दे दिया और उसको धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो वो चीजें तो ऐसी मीडिया में हाईलाइट ही नहीं हो पाती है। तो धर्म परिवर्तन का तो बड़ा, मैं समझता हूँ कि जो लोग भी कर रहे हैं वो गलत दिशा में चल रहे हैं। तो लेकिन जो आप ये दान देने की प्रवृत्ति की आप बात कर रहे थे, विदेशों से दान क्यों नहीं आता, तो देखिए जो विदेशों से दान गुरुकुलों निस्संदेह मिलना चाहिए। जितने भी गुरुकुल हमारे खुले हुए हैं वो एक सुंदर कार्य कर रहे हैं, एक बच्चों को विद्वान बनाने का काम कर रहे हैं। तो हालांकि दान आ रहा है, लेकिन उतनी शक्ति से कह लो या उतनी मात्रा में नहीं आ पा रहा कि जितने की हमें आवश्यकता होती है। और जितने ये मठ और मंदिर जितने भी हमारे हैं, ये एक एक अगर गुरुकुलों को भी संरक्षण दे दें, एक एक विद्यालय को संरक्षण दे दें, तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में कोई अशिक्षित तो रहेगा ही नहीं। तो ऐसे एक हमें योजना बनानी चाहिए कि जितने मंदिर और मठ हैं वो एक एक विद्यालय को संरक्षण दे दे, एक एक विद्यालय को अपने को गोद ले ले, एक एक गुरुकुल को गोद ले लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि धन की कमी नहीं है भारतवर्ष में। दान देने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पे। तो लेकिन उन तक पहुंचना, उन तक अपनी बात को बताना, वो हमारी एक कमी में हो सकती है कि हमारा जो गुरुकुल चलाने वाले हम लोग हैं वो वहां तक प्रॉपर तरीके तक हम लोग ना पहुंच पा रहे हो। लेकिन दान देने वाला की कमी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी मठाधीश इत्यादि हैं उनको आगे आना चाहिए। उनको इस क्षेत्र में जो पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं, उनको इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनको खर्चा करना चाहिए। हॉस्पिटल उनको बनाने चाहिए। तो ये हमारा एक योजना अवश्य होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना शुरू कर देंगे तो उनका पैसा सार्थक दिशा में खर्च होना शुरू हो जाए। जी, बिल्कुल सही कहा। पैसा अगर सही दिशा में खर्च हो। और विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आज ये जितने भी हिंदू संगठन इस बात को लेकर शोर मचाते हैं कि विधर्मियों द्वारा सनातन धर्म के ऊपर नुकसान किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है विभिन्न प्रकार से, अगर इन मठों के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, इनके पास फंड्स हैं, ये अगर एक एक गुरुकुल को, जिस प्रकार से अभी खट्टर जी ने कहा, उनको अगर गोद ले लें, उनको वहाँ पर जो युवा हैं उनको पढ़ाना शुरू करें, उनकी विचारधारा को बदलना शुरू करें, तो कम से कम उन बच्चों में बेरोजगारी दूर होगी,
वो कम से कम सनातन धर्म के लिए खड़े तो हो सकेंगे। अमित जी, इसी बात पर हम लोग बार बार बल दे रहे हैं कि एक तो संस्था के संचालकों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, और जो आपने पहले प्रश्न उठाया था, इन मठ और मंदिरों में इतनी अकूत संपदा है जिस पर सरकार की भी नजर रहती है, मीडिया भी उस पर प्रश्न उठाता है, तो हमें निश्चित रूप से उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा। और दान देने वाले लोगों को भी उन संस्थाओं से ये बात शर्त रखनी चाहिए कि हाँ, आपके यहाँ बड़ा दान तब देंगे जब आप हिंदू समाज की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, पहले ये बताएं। और ये अगर एक बार शुरू हो जाएगा, जनता में जागृति आ जाएगी कि हम उन्हीं संस्थाओं में दान देंगे जहां से हमारी संस्कृति की रक्षा करने सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, योगी लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये हो भी रहा है, बहुत सारी जगहों पर ये कार्य हो रहा है, लेकिन अधिकांश वर्ग में ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए हमारी चर्चा है। ये तभी सफल होगी जब लोग इस अभियान में जुड़ करके भाग लेंगे और एक दूसरे के सहयोगी बन करके कार्य करेंगे। हम परस्पर सहयोगी बन करके मठ मंदिरों की बुराई करने नहीं बैठे हैं, लेकिन सरकार आप पर नजर या मीडिया आप पर के संपदा पर नजर इसलिए रख रहा है क्योंकि आप उसे दबाए बैठे हैं। आपने सत्य साई जो मृत्यु हुई थी उनका सुना होगा, कमरों के कमरे भरे भरे पड़े थे नोटों से, असरफियों से, सोने के बिस्कुटों से। क्या होता है, ये जो ज्ञान है इसके कारण हम उस धन को इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन वो राष्ट्र और समाज हमारा बर्बाद होता चला जाता है। तो हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी शिक्षा को समुचित बनाना है। और सैनिक का मतलब मेरा है धर्म की रक्षा के सैनिक, राष्ट्र की रक्षा के सैनिक समाज से भी निकलते हैं। केवल बॉर्डर पर खड़े होने वाला, वर्दी पहनने वाला सैनिक नहीं होता, हर वो व्यक्ति सैनिक है इस राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में जो अपनी आहुति देता है। तो सबको जागृत रह करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे मठ मंदिरों से कुदृष्टि भी हटेगी। और बार बार हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप मंदिरों पर ही क्यों नजर लगाए हो, आप अन्य विधर्मियों के मस्जिदों पर क्यों नहीं लगाते हो, क्योंकि वहां तो व्यक्ति तैयार हो रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके मत के लिए, धर्म नहीं कहूँगा, मजहब के लिए, लेकिन सत्य सनातन धर्म के लिए हम तैयार नहीं कर रहे। उनको करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना है। मुझे एक वाकया याद आता है, जब स्वामी श्रद्धानंद जी से किसी अंग्रेज ने पूछा, क्या आप अपने गुरुकुल के अंदर बम बना रहे हो या यहाँ बम बनता है? तो उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ पर हम बम बनाते हैं। बम हैं वो छात्र जो आज़ादी के लिए खड़े होंगे, जो आज़ादी के लिए खड़े होते हैं, जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं, और वो ही अंग्रेज़ सरकार को हिला के रख देंगे। तो उनका कहने का मतलब था कि जिस युवा पीढ़ी को वो तैयार कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए, देश के निर्माण के लिए जो है आगे आएगी। तो आज अगर हम उसी बात को सोचें कि क्या ये मठ मंदिर जो आश्रम हैं, अगर गुरुकुलों को संभालने लग जाएं, गुरुकुलों के साथ जुड़ जाएं और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को तैयार करें इस संस्कृति के सिपाही के तौर पे, जैसे कि अभी विनय विद्यालंकार जी ने कहा, वो सिपाही हमारी संस्कृति, हमारे देश के विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और हमें आवश्यकता नहीं होगी ये कहने की कि कौन हमारे देश की संस्कृति को कैसे बचाया जाए, कौन बचाएगा, ये सब चीज़ें तब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उन गुरुकुलों से वो निकल रहे होंगे, वो छात्र निकल रहे होंगे जो हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ विनय विद्यालंकार जी जुड़े, खट्टर जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का हम सब धन्यवाद करते हैं। आप दोनों के इतने अच्छे विचार आज हमें जानने को मिले। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।